माँ बेटे की कहानी जो आपको शिक्षा देगी। माँ ने अपने बेटे अमन को बड़े ही प्यार से उठाकर उसे उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा, अब जल्दी से उठ जाओ, देखो सूरज निकल आया है। अमन ने माँ से कहा कि आपको सूरज के जल्दी निकलने का तो मालूम है, लेकिन आप शायद यह नहीं जानती वो सोता भी तो मुझसे पहले है। बेटा, आज घर में तेरे जन्मदिन की पूजा रखवाई है, तू जल्दी से नहाकर मुझे पूजा के फूल ला दे। अमन ने मस्करी करते हुए कहा कि माँ, कौन सी पूजा के फूल चाहिए, पूजा बेदी के या पूजा भट्ट के? माँ को थोड़ा तल्ख होते हुए कहना पड़ा कि हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता, तू सामने वाले पार्क से अच्छे अच्छे फूल तोड़कर ला दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कॉलोनी के प्रधान वहाँ ना बैठे हों। माँ, अगर बैठे भी हों तो क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, यह पार्क कोई उनका निजी तो है नहीं। माँ ने बेटे को समझाया कि यह बात नहीं है, असल में सारे बाग बगीचे की देखरेख प्रधान जी ही करते हैं। वो हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभाल कर पालते हैं, इसलिए जब भी कोई फूल तोड़ता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर अगर वो पार्क में बैठे होंगे तो मैं कैसे फूल तोड़ूंगा माँ? बेटे ने पूछा। माँ ने कहा, तू उन्हें किसी बहाने से पार्क के बाहर भेज देना। कुछ देर बाद जब अमन पार्क में फूल तोड़ने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि अब सामने बेंच पर बैठे हुए हैं। अमन ने होशियारी दिखाते हुए कहा, अंकल जी आपको घर पर बुला रहे हैं। प्रधान अंकल जल्दी से अपने घर की ओर चले गए। अमन ने पार्क से अच्छे अच्छे ढेर सारे फूल तोड़कर अपना थैला भर लिया। घर आते ही इतने खुशबूदार फूल देखकर अमन की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अमन का ध्यान जैसे ही सामने पड़े लड्डुओं की थाल की ओर गया तो उसने झट से एक लड्डू उठा लिया। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा यह क्या कर रहे हो, यह तो प्रसाद के लड्डू हैं। अगर तुमने ये जूठा कर दिया तो भगवान जी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अमन ने पूछा, लेकिन भगवान जी को यह कैसे पता चलेगा कि प्रसाद की थाल में से मैंने एक लड्डू ले लिया है? मम्मी ने प्यार से अमन को समझाया कि भगवान हमारे हर कर्म को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद अमन के घर में उसके जन्मदिन की पूजा शुरू हो गई। सारा परिवार पूजा में शामिल हो गया, परंतु अमन उदास सा अपने कमरे में जा बैठा। कई बार बुलाने पर भी वो पूजा में शामिल नहीं हुआ। जब पूजा खत्म हो गई तो पुजारी जी ने अमन से उसकी उदासी का कारण पूछा। अमन ने कहा कि ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा जिसको करने के लिए हम समाज के साथ भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। एक तरफ तो मेरी मम्मी कहती हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमारी अच्छी बुरी बात पर नज़र रखते हैं, दूसरी ओर मुझे झूठ बोलने और चोरी करने के लिए कहती हैं। आज हमने यह जो फूल चोरी करके भगवान को अर्पण किए हैं, क्या इसके बदले वो मुझे सच में कोई अच्छा सा आशीर्वाद देंगे? पुजारी जी ने कहा कि आज तक तो मैं दुनिया को ज्ञान ध्यान की बातें समझाता रहा हूँ, परंतु आज इस नन्हे से बालक की बात सुनकर मेरी भी आंखें खुल गईं। मैं वादा करता हूँ आज से अपने हर प्रवचन में सभी भक्तजनों को यह बात ज़रूर समझाऊंगा कि यदि हम पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो हमें उन पर लगे हुए फूलों को तोड़ने का भी कोई हक नहीं बनता। अमन की बातों से प्रभावित होकर जॉली अंकल भी यह प्रण लेते हैं कि आज के बाद मुझे जब भी ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करने होंगे तो मैं उन्हें अपनी मेहनत से लगाए हुए बगीचे से ही लाऊंगा या अपनी नेक कमाई से खरीद कर, क्योंकि यह बात सच है, भगवान चोरी की कोई भी चीज़ कभी स्वीकार नहीं करते, फिर चाहे वो पूजा के फूल ही क्यों ना हो। जो फूलों को बर्बाद कर रहे हैं वह किसी भी सूरत में बाग का रखवाला नहीं हो सकता। थैंक यू।